आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 5 ऐसी अच्छी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी भर रोगों से मुक्त रहोगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छे से मन लगा पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। सुबह उठने के बाद 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़े क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक नगर के नजदीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वो महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सबल नाम का शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे इस सवाल का उत्तर दीजिए। सबल की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब सबल ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। आप तो औषधियों के ज्ञाता हैं, कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सके। सबल की ये बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम सबको ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब सबल कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमें वो मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको जरूर ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वो भी उससे धीरे धीरे पीछा छुटा सकता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकता है। फिर वो गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और ऐसा सुनकर ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फायदे मिल सकते हैं। लेकिन बेटा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी ये मानना है कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठने और सूर्य देव के दर्शन करने से दिन भर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सकता है और आलस भी नहीं आता है। वहीं व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय में भूख लगती है, वहीं वो सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल पर आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको आपके कामों को निपटाने के लिए भी समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय रहते संपन्न कर लेते हैं। इसके साथ ही जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहने में मदद मिलती है, जिससे काम करने में मन लगता है। इससे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। वहीं बेटा, जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, वो दिन भर आलस में ही पड़ा रहता है। उसका मन काम में भी नहीं लगता है, उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए तो बेटा कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस आते हैं, हमारी आंखें ही नहीं खुलती है। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को ये संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज़ सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, जैसे किसी ऑफिस का काम करना या घंटों तक कपड़े सिलाई करना,
पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस जो होता है वो भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र के लोगों में ही हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना ज़रूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ, और इसको मर्काटासन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन भर साइकिल की परेशानी कभी नहीं होगी। इसके बाद ज़मीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह अंगड़ाई ले। इस आसन से शरीर की पथरी ठीक हो जाती है। अंगड़ाई कैसे भी ले, लेकिन आपको अंगड़ाई ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हज़ारों से भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं, तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग जो होता है वो पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें, और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी आपको मोटापा नहीं होगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह का पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे आपका भोजन सही तरीके से पचता है और पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता रहता है। इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको कभी नहीं होता है, और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर हो जाता है और वो ज़्यादा कुछ रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, सुबह गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासर यानी उकड़ू बैठकर पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि ये आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। इसके आगे वो गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बेटा, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बेटा, योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते